सोचिए, आपकी सैलरी सीधी 18,000 रुपये से बढ़कर 46,000 रुपये तक जा सकती है। और सिर्फ सैलरी ही नहीं, आपकी पेंशन भी काफ़ी बढ़ सकती है। लेकिन ये पूरा खेल एक छोटे से नंबर का है, फिटमेंट फैक्टर। सरकार ने 8वां वेतन आयोग शुरू कर दिया है और आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति पूरी बदल सकती है। तो आखिर फिटमेंट फैक्टर क्या होता है और ये आपकी सैलरी में कितना बढ़ोतरी करेगा? चलिए इन सभी बातों को आसान भाषा में समझते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ऐसे ही वीडियोस पाने चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ये वीडियो अपने सभी कर्मचारी भाइयों और बहनों को शेयर कीजिए। चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर। दोस्तों, पूरे भारत में केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगी 8वें वेतन आयोग से जुड़ी अपडेट्स पर नजर रखे हुए हैं। खासकर फिटमेंट फैक्टर नाम के इस शब्द पर, जो वेतन बढ़ोतरी तय करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन कर दिया है, जो वेतन संरचना, पेंशन और भत्तों की समीक्षा करेगा। अधिकारियों ने इस पैनल को अपनी सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का समय दिया है, जिससे जनवरी 2026 से संभावित वेतन संशोधन की उम्मीदें बढ़ गई है। इन सभी कारकों में फिटमेंट फैक्टर सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह सीधे तय करता है कि अलग अलग वेतन स्तरों पर सैलरी कितनी बढ़ेगी। तो आइए 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर क्या है ये जानते हैं। फिटमेंट फैक्टर एक गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन संख्या होती है, जिसका उपयोग सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी को संशोधित करने के लिए किया जाता है। जब नया वेतन आयोग लागू होता है तो यह पुराने वेतन को नई वेतन संरचना में बदलने में मदद करता है। उदाहरण के लिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग में सरकार ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल किया था, जिससे सभी स्तरों पर सैलरी में बड़ा इजाफा हुआ। इस मल्टीप्लायर ने पुराने पे बैंड और ग्रेड पे सिस्टम की जगह ली और एक नया पे मैट्रिक्स सिस्टम लागू किया, जिससे वेतन की गणना आसान हो गई। पब्लिक फाइनेंस एक्सपर्ट A.K. भट्टाचार्य ने कहा, फिटमेंट फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सभी स्तरों पर वेतन वृद्धि का बेस तय करता है। इसमें महंगाई भत्ता और संभावित आर्थिक विकास शामिल होते हैं। इसलिए फिटमेंट फैक्टर किसी भी वेतन संशोधन की नींव होती है। दोस्तों, अब हम जानते हैं 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर का क्या असर था। 8वें वेतन आयोग के असर को समझने के लिए पहले यह देखना जरूरी है कि पिछली बार क्या हुआ है। 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर सीधे 18,000 रुपये हो गई और अधिकतम सैलरी 2,50,000 रुपये प्रति माह तक पहुंच गई। यह एक नया संरचित पे मैट्रिक्स सिस्टम लागू किया गया। इससे पहले छठे वेतन आयोग यानी 2008 में भी 2006 से लागू मानकर वेतन संशोधन कर चुका था। ये उदाहरण दिखाते हैं कि फिटमेंट फैक्टर वेतन पर कितना असर डालता है। वहीं अब जानते हैं 8वें वेतन आयोग में संभावित फिटमेंट फैक्टर। विशेषज्ञों का मानना है कि 8वां वेतन आयोग आर्थिक स्थिति के आधार पर पुराने फिटमेंट फैक्टर को बरकरार रख सकता है या उसमें बदलाव कर सकता है। अगर सरकार 2.57 का वही मल्टीप्लायर रखती है तो अनुमान है कि न्यूनतम बेसिक सैलरी लगभग 46,000 रुपये प्रति माह हो सकती है। वहीं उच्च वेतन स्तर भी उसी अनुपात में बढ़ेंगे। पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। अब यहाँ से शुरू होता है असली फाइनेंशियल गेम। मान लीजिए आपकी सैलरी 20,000 रुपये बढ़ जाती है, तो सालाना आपके पास एक्स्ट्रा 2,40,000 रुपये आते हैं। अब 90% लोग क्या करते हैं, वो अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड कर लेते हैं, खर्च बढ़ा देते हैं। लेकिन स्मार्ट लोग क्या करते हैं, वो इस एक्स्ट्रा इनकम को इन्वेस्ट करते हैं और यहीं से वेल्थ क्रिएशन शुरू हो जाती है। अगर आप हर महीने 10,000 रुपये SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट करते हैं और आपको एवरेज 12% रिटर्न मिलता है, तो 10 साल में आपके पास लगभग 23 लाख रुपए हो सकते हैं।
और 20 साल में यही अमाउंट 1 करोड़ के आसपास पहुंच सकता है। यानी सैलरी हाइक टेम्पररी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट से बनने वाली वेल्थ परमानेंट होती है। हालांकि अंतिम निर्णय महंगाई, सरकारी आय और वित्तीय स्थिति पर निर्भर करेगा। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, चुनौती यह होगी कि ज्यादा वेतन की मांग को पूरा करते हुए वित्तीय संतुलन भी बनाए रखा जाए। आइए जानते हैं कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए इसका क्या महत्व है। दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर सिर्फ सैलरी नहीं बल्कि कई चीजों को प्रभावित करता है, जैसे कि पेंशन की गणना, महंगाई भत्ता यानी डीए, वार्षिक वेतन वृद्धि और पूरी वेतन संरचना। लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए इस मल्टीप्लायर में छोटा सा बदलाव भी मासिक आय पर बड़ा असर डाल सकता है। वित्त मंत्रालय ने भी पुष्टि की है कि वेतन आयोग वेतन भत्ते और पेंशन सिस्टम की समीक्षा करेगा। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि आयोग अपने गठन के 18 महीने के भीतर वेतन, भत्ते और पेंशन जैसे विभिन्न मुद्दों पर सिफारिशें देगा। तो दोस्तों, 8वें वेतन आयोग के बदलाव कब से लागू होंगे? सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया। 18 महीनों की समय सीमा के अनुसार सिफारिशें 2027 के मध्य तक आ सकती है। लागू होने में उसके बाद समय लग सकता है। एरियर यानी बकाया राशि 1 जनवरी 2026 से जोड़े जा सकते हैं, जैसे पहले हुआ था। इसका मतलब है कि अंतिम मंजूरी के बाद कर्मचारियों को नई सैलरी के साथ पिछली तारीख से पैसा मिल सकता है। अब आगे उम्मीद क्या करें? 8वां वेतन आयोग कई महत्वपूर्ण चीजों की समीक्षा करेगा, जैसे कि बेसिक सैलरी, पेंशन संरचना, भत्ते और सुविधाएं, वार्षिक वृद्धि दर। 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो गया, इसलिए हर 10 साल के चक्र के अनुसार नया संशोधन जरूरी है। अभी जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वे सिर्फ संभावनाएं हैं। असली वेतन बढ़ोतरी आयोग की गणना और सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेगी। फिलहाल कर्मचारियों और पेंशन भोगी खासकर फिटमेंट फैक्टर पर नजर बनाए हुए, क्योंकि यही भविष्य की सैलरी वृद्धि तय करने वाला सबसे अहम तत्व है। तो दोस्तों, 8वां वेतन आयोग और फिटमेंट फैक्टर आपकी सैलरी और पेंशन में बड़ा बदलाव ला सकता है, लेकिन ध्यान रखें, अभी अंतिम फैसला आना बाकी है। इसलिए ऐसे जरूरी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी कर्मचारी दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। धन्यवाद।